नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको फ्रंट पेज पे दिख रहा है, राजस्थान का भूगोल। हाँ, यही सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और कोशिश रहेगी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे और पूरा पूरा राजस्थान का भूगोल आपको डिजिटल माध्यम से जितनी हो सके उतनी अच्छी तरह से समझाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे और मैप पर आपको समझाएंगे। हर चीज़ मैप के ज़रिए आपको बताएंगे। चलिए, आपका कीमती समय व्यर्थ न करते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले राजस्थान का भूगोल, ये आपका प्रथम भाग है जिसमें आपको राजस्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है। आखिर राजस्थान किस तरीके से हम लोकेशन जैसे ट्रस्ट करते हैं कि वो कहाँ पे है, ये कहाँ पे, कितना किलोमीटर है, ये सारे दायरे कहाँ से फिक्स हुए। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक गोलार्ध है, पृथ्वी है, और पृथ्वी एक पृथ्वी हमने बना दी। पृथ्वी अंडाकार है, बिल्कुल पृथ्वी अंडाकार है। थोड़ा सही नहीं बनी पृथ्वी, हम पृथ्वी एक बार वापस बना देते हैं। दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो समझ लीजिएगा कि आपको जानकारी सही मिल रही है, चाहे कैसा भी दिखे। राइटिंग पे डिफ़ॉल्ट नहीं करने का, ठीक है दोस्तों। हमने एक पृथ्वी बना दी, ये मैंने पृथ्वी बनाने की कोशिश की है, शायद ऐसी ही पृथ्वी है आपकी। देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाई है भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल सेंटर में होती है, इसका एरिया 0 डिग्री, ये बिल्कुल सेंटर में होती है। और जो आड़ी रेखा होती है उसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो सीधी रेखा होती है उसे कहते हैं देशांतरी रेखाएं। एक बार दोस्तों मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये है अपनी देशांतरी रेखाएं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खड़ी रेखाएं चलती हुई आ रही हैं उसे कहते हैं देशांतरी रेखाएं। और जो आड़ी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को नहीं छूती है, जो आड़ी रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा से शुरू हो रही हैं, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कह सकते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर की साइड में ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने ले ली भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। उसके ऊपर की साइड में हम जैसे 10, 20, 30 ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं, मैं आपको बेसिकली ये तो जानकारी अक्षांशीय और देशांतरी के बारे में जानकारी दी मैंने। अब हम देखते हैं, हाँ, हम वापस यहीं पे आए। ये आपका गोलार्ध है, ये अक्षांश है और ये देशांतर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे अक्षांश बढ़ेंगे, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो भी अक्षांश बढ़ेंगे, घटने वाली नहीं है। टोटल अक्षांशों की संख्या पूछे तो विश्व की टोटल अक्षांशों की गोलार्ध की संख्या पूछे तो 181 होगी, ना कि 180, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो हम चल रहे हैं, हाँ। तो ये मैंने जो ऊपर वाली लाइन ली है, जो अक्षांश लिया है, उत्तरी ध्रुव में अक्षांश लिया है, ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में जो मैंने अक्षांश लिया है वो यहाँ पे ये है 23.5 डिग्री से
नहीं 23 डिग्री 3 मिनट, सॉरी दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट। इसे अपन ने नाम दिया है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। और ये नीचे है वो भी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट है, ये भी 23 डिग्री 3 मिनट है। जैसे जैसे मिनटों में आगे बढ़ती जाएगी, 23 डिग्री 4 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट, 23 डिग्री 6 मिनट, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि ऊपर की साइड में कर्क रेखा है। मैं फैक्ट टू फैक्ट ही बात करूँगा, फालतू बातें कुछ नहीं करूँगा। से आप देखें तो जितना हो सके उतनी जल्दी, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई। ये है मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो इससे अपना कोई लेन देन नहीं है। राजस्थान दिशा की दृष्टि में उत्तरी ध्रुव में है। हम आपको दिशा के बारे में अभी जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो जानकारी दी है मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्थिति और विस्तार, ये जो पहला टॉपिक है आपका, पहला अध्याय है, उसमें हम स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्थिति, राजस्थान की स्थिति विश्व के समक्ष में कैसी है, राजस्थान की स्थिति एशिया के समक्ष में कैसी है, गोलार्ध में समक्ष में कैसी है, और राजस्थान भारत के समक्ष में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे, ये हम जानकारी लेंगे। ये हमने जो पृथ्वी आपको जो गोलार्ध दिखाया था वो ये पृथ्वी। तो यहाँ पे आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा, ये अपना भारत है, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर चाइना, रूसिया वगैरह ये पूरा विश्व इसमें समाहित है, इस गोले में। तो ये भारत है, इस भारत में हम रहते हैं। जैसे इस पृथ्वी में अब मैं दिशा दिखाने जाऊँ आपको, तो ये तो एकदम गोल है, इसमें बता ही नहीं पाऊँगा आपको। तो क्यों ना इसको हम चौड़ा कर दें ताकि हमको दिशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, अब हमको स्पष्ट रूप से दिशा ज्ञात होगी। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये क्या, ये मैंने ऊपर की तरफ में ये लकीर खींची, इसका नाम आपको मैंने बताया जस्ट ही पहले, इसका नाम देशांतर है, ठीक है। और ये जो भूमध्य रेखा पर ये अक्षांश, ठीक है दोस्तों। अब हमने बताया था कि ये ऊपर वाली उत्तर है, ये नीचे वाली दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है दोस्तों। तो भारत कहाँ पे है इसमें, भारत ये है। तो भारत की दिशा देखने जाए तो कौन सी दिशा हुई भारत की, उत्तर पूर्व। तो हमने देखा कि गोले में, गोलार्ध में, पृथ्वी में भारत की स्थिति, राजस्थान की स्थिति कौन सी हुई, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में राजस्थान, भारत हैं गोले की दृष्टि में, ठीक है। हमने एक दिशा तो यहाँ पे ज्ञात करवाई आपको, ये पहले नंबर की हुई दिशा उत्तर पूर्व, ये आपको याद रखनी है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में, ये एशिया की दृष्टि में, एशिया की दृष्टि में ये मैंने आपका अक्षांश बना दिया, ये सॉरी वो अक्षांश बनाया था, ये अक्षांश है और वो दिशांतर है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो हम देखते ये हैं भारत। तो भारत की दृष्टि, जो एशिया की दृष्टि में भारत की दिशा कौन सी हुई, एशिया की दृष्टि में राजस्थान की दिशा कौन सी हुई, तो वो है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में एशिया की दृष्टि में राजस्थान, भारत दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों। ये दो दिशा है, उत्तर और दक्षिण। जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें आप देखेंगे कि एक तो दिशा है उत्तर, एक दिशा है दक्षिण। तो जैसे कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक में लिखा हुआ होगा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो ऐसी दिशाएं होती नहीं है। आपको ये ज्ञात रहे कि 2 ऑप्शन को अपन को यहाँ पे ऐसे ही काटने हैं कि जहाँ पे पूर्व और पश्चिम आगे आ रहे हैं
मुख्य दिशाएं उत्तर और दक्षिणी होगी। तो पूर्व पश्चिम जहाँ पे आगे हो गए वो तो काट दो। फिर बचे दो ऑप्शन में से दिशा किसकी पूछ रहे, एशिया की पूछ रहे। तो एशिया की दिशा कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम। अगर हमको पूछे गोलार्ध में स्थिति में तो वो हुई उत्तर पूर्व। अगर हमें तीसरी दिशा पूछे, ये मैंने 2 नंबर यहाँ पे लिखा, ये दूसरी दिशा हुई। अगर तीसरी दिशा अपन को भारत के समक्ष में पूछे तो मैं भारत के समक्ष में आपको दिशा बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई ना, आप समझ लीजिएगा कि अक्षांश थोड़ा नीचे मध्य प्रदेश के मध्य में, ठीक है। तो हम दोस्तों देखना चाहें तो वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको 2 दिशाएं पहले ज्ञात करवा दी। तो ये मैंने तीसरी दिशा आपको ज्ञात करवाई है, 3 नंबर लिख दिया राजस्थान यहाँ पे। तो भारत के समक्ष राजस्थान की स्थिति पूछे आपको तो उत्तर पश्चिम, भारत के समक्ष पूछे तो उत्तर पश्चिम। अगर एशिया में पूछे तो दक्षिण पश्चिम, अगर एशिया में पूछे तो दक्षिण पश्चिम, अगर गोलार्ध में पूछे तो उत्तर पूर्व। ये विशेषता आपको तीनों दिशाएं अच्छी तरीके से आपको 2 बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगी। और आपको मैं लिख के देता हूँ, कांस्टेबल से लेकर 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट से लेकर कांस्टेबल लेते हुए आपको RS तक इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हम दिशा तो हमने ज्ञात कर ली, फिर हम देखते हैं कि अब राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति राजस्थान में कैसी है। तो हमने एक ये राजस्थान ले लिया, ठीक है दोस्तों। आप जब भी राजस्थान का भूगोल पढ़ने जाओ, शुरुआत करो भूगोल की, तो कौन सा जिला कहाँ पे है ये आपको अच्छी प्रकार जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये बता दिया, सबसे बड़ा वाला ये जैसलमेर है, ये यहाँ पे छोटा है धौलपुर, ठीक है दोस्तों। वैसे ये गंगानगर है, गंगानगर, ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई ना, लिखने में आप बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखिए। ये गंगानगर है और ये है बांसवाड़ा, ना कि डूंगरपुर। डूंगरपुर उससे ऊपर है, प्रतापगढ़ इस साइड में, ठीक है, बांसवाड़ा। अब हम देखें तो राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति में कैसी है। तो ये मैंने बना दिया अक्षांश, जैसलमेर से चला है धौलपुर तक गया, ठीक है। ये मैंने बना दिया देशांतर, ठीक है दोस्तों। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हम देखने वाले हैं राजस्थान की। तो जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ से हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति के अनुसार 69 डिग्री 30 मिनट, ये जैसलमेर के ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, जैसलमेर का सम तहसील का कटरा गांव, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, ये आपको याद रहे, याद रखने की पूर्ण तक कोशिश करना। कटरा तो गांव है, ये तो गांव का बॉर्डर है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, कटरा तो गांव है और सम तहसील है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने किसकी बताई है, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट बताइए मैंने इसकी जैसलमेर की, जो यहाँ से अक्षांशीय स्थिति बताई मैंने। तो अक्षांश 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर शिलाना धौलपुर में है, जो राजाखेड़ा तहसील में आता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो इतना तो इसमें लिखा नहीं जाएगा, मैं शिलाना आपको लिख रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ राजाखेड़ा तहसील है, धौलपुर जिला है, वहाँ पे 0 पॉइंट है। कौन सा गांव, शिलाना गांव, शिलावट भी आता है नाम कभी कभी, शिलाना गांव ये आता है मोस्टली, आपको शिलाना यही याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसका अपन देखें तो देशांतरी विस्तार देख रहे हैं अपन, जो
अक्षांश कहाँ तक पहुँच रहा है अक्षांशीय, तो 60-90 से 78 डिग्री 17 मिनट, 60-90 से 78 डिग्री 17 मिनट तक ये अपने दिशा हुई। कौन सी वाली हुई है? अक्षांशीय देशांतरीय की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ये हुई 78-17 धौलपुर की, ठीक है, 17 मिनट। फिर हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे देशांतरीय विस्तार क्यों नाम दिया, ये अक्षांश रेखा तो है, पर यहाँ पे प्रत्येक 4 मिनट में ऐसे देशांतर गुजर रहे हैं, आपको दिख रहा है, ऐसे देशांतर गुजर रहे हैं। तो मैंने इसकी बात कर दी आपको अक्षांश की। इस अक्षांश जो जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक चल रहा है, जो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक हैं, तो वो आपको, और ये मध्य में मकराना गांव है नागौर का, आपको दिख रहा है, ये देखो डॉट 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 करके सेंटर में पॉइंट मैंने एक काला बिंदु बनाया, वो मकराना गांव है नागौर का, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई 868 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 869 86226, ठीक है दोस्तों, बराबर। और ये तो हो गई किलोमीटर। ये अपन ने पूरी बात की है देशांतरीय विस्तार की। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ अक्षांशीय स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों वापस हम शुरू कर रहे हैं। ये मैंने अक्षांशीय देशांतरी बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो गंगानगर का पॉइंट है, ये यहाँ पे कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा, समझ लीजिए गंगानगर में काणा है, ठीक है। ये कोणा गांव है, और तहसील पूछे तो गंगानगर, जिला पूछे तो श्री गंगानगर, ठीक है दोस्तों। ये श्री गंगानगर। फिर हम देखते हैं इसका विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। इसका विस्तार कितना होगा? 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये कोणा गांव उत्तरतम बिंदु पूछे तो, उत्तरी दिशा पूछे तो उत्तरतम बिंदु कौन सा हुआ? कोणा गांव, गंगानगर तहसील, 30 डिग्री 12 मिनट। और यहाँ पे होगा 23 डिग्री 30 मिनट, हाँ 23 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों ये दक्षिणतम बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक गांव है बोरकुंड, 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 बोरकुंडा भी कह सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। बोरकुंड गांव, इसकी तहसील थी कुशलगढ़, हाँ बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा, ये कितनी हुई? 23 डिग्री 30 मिनट
से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये अपने है टोटली 226 किलोमीटर। ये विस्तार है 826 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 2 नहीं है, 8 है, यहाँ पे 8 है। तो ये तो हो गई 826 किलोमीटर। और वो थी जो आड़ी वाली थी, वो थी 869 किलोमीटर 69। ये 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा बिंदु राजस्थान का अंतिमतम बिंदु है, कहाँ पे कौन से अक्षांतरीय और देशांतरीय विस्तार हैं, कितना विस्तार है। अब इन दोनों के बीच की पूछे अपन को कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय के बीच में अंतर कितना, तो आपको क्वेश्चन देखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन में मिलेंगे 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री से कम, एक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन के अनुसार 1 डिग्री से कम वाला ऑप्शन ही लेना है, क्योंकि 111 किलोमीटर बराबर 1 डिग्री होता है। तो 43 किलोमीटर था अपना, जो 1 डिग्री से कम हुआ, बिल्कुल। फिर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन बार बार चलता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो वो जैसलमेर का ही होगा। क्यों? क्योंकि 69 डिग्री यहीं पे थी अपनी, 69 30, तो 70 डिग्री जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते जैसे जैसे कि इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ये जैसे कि पूरा नक्शा बना हो, आपको ये मैप पढ़ना सीखना है। ठीक है दोस्तों, फिर इस मैप के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे जिले भरे हुए उसमें। तो ये जितने जिले बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर की बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी एकदम पूर्ण रूप से बात करेंगे, पर हालांकि मैं आपको बेसिकली बता दूं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है गंगानगर का हिंदूमल कोट, जो आपको लाल बिंदु दिख रहा होगा। हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर तक बाड़मेर में, वो यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर टच करती है। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, हमको पूछिए राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। फिर इसमें से पाकिस्तान को छूती हुई सीमा